और एक और बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठी है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने मांग की है। सावरकर ने आजादी के लिए यातनाएं झेली है, ये कहा है सांसद ने। शहीदों का अपमान करना अच्छी बात नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। इधर बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी एक बार फिर से सावरकर ने आजादी के लिए यातनाएं झेली, ये बात कहकर भारत रत्न की मांग एक बार फिर वीर सावरकर के लिए उठाई है। आदित्य सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे संवाददाता। आदित्य, महाराष्ट्र सरकार के मैनिफेस्टो में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की, फिर से एक बीजेपी सांसद भी यही मांग उठा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि सावरकर को जो भारत में आते हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश बोल रखा है। कुछ दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता अलग अलग जगह पर विरोध दर्ज कर रहे हैं। और इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, शिगुफा है कि महाराष्ट्र में अगर सावरकर का नाम अगर भारत रत्न के लिए दिया गया है तो उसका कितना पार्टी को फायदा मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी जब लोकसभा चुनाव थे उस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने भी मुद्दा उठाया था और उस समय सीधे गोडसे को देशभक्त। इसके बाद सिलसिलेवार बीजेपी नेताओं ने उनके इस मुहिम को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसको लेकर चिंता जाहिर की और यहाँ तक कहा कि महात्मा गांधी के अपमान करने, महात्मा गांधी के हत्यारों करने वालों को जी। लेकिन इनके बीच एक बार फिर इसका मुद्दा उठाया और अब तो पार्टी ने अधिकृत तौर से अपने अगर चुनाव जीतते हैं तो वीर सावरकर को जो है भारत रत्न दिया जाए। कहीं ना कहीं मराठी वोटों को लुभाने की एक बहुत बड़ी योजना के तहत ये कदम उठाया दिखता है। और अब मतदान का और जिस तरह की स्थितियां बनी है, और दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का ये नया शिगुफा जो सावरकर को भारत रत्न देने का है वो कितना कारगर साबित होता है। क्योंकि अब तक लगातार बीजेपी जितने भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे या विवादित मुद्दों में हाथ डाल रही है वो विवादित मुद्दे कहीं ना कहीं उसे राजनीति में सफलता दिला रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का मुद्दा हो उसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ, वहां उसे उस मामले में सफलता मिली है। तो अब एक बार फिर इस मुद्दे को सावरकर को भारत रत्न को देने को लेकर मुद्दा उठा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का बीजेपी का फॉर्मूला है ये सावरकर भारत रत्न कितना कारगर होता है, मतदाता उसे किस लिहाज से देखता है। जी चलिए, बने रहिए आदित्य हमारे साथ। इस बीच हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। आप मुझे देखिए कि जिस प्रकार वीर सावरकर ने यातनाएं झेली आजादी, इस प्रकार करके शहीदों के प्रति अपमान नहीं कर रहे। आपको लगता है भारत रत्न देना चाहिए वीर सावरकर? बिल्कुल देना चाहिए। आप मुझे देखिए कि जिस प्रकार वीर सावरकर ने यातनाएं झेली आजादी, इस प्रकार करके शहीदों के प्रति अपमान नहीं कर रहे। आपको लगता है भारत रत्न देना चाहिए वीर सावरकर? बिल्कुल देना चाहिए। तो वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, बयान था। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीर सावरकर एक मराठी मानुस है, ऐसे में मराठाओं को लुभाने के लिए दूसरा जो कई समय से भारत में देशभक्ति बनाम देशद्रोही वाली जो एक लहर चल रही है उसे लेकर भी ये भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है, ताकि जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्ति का दावा करते हैं, उनको लुभाना आसान हो जाए। बिल्कुल सही आकलन कर रहे हैं आप इस और, क्योंकि देखिए जिस तरह से इंदौर सांसद ने अभी इस बात की बात कही कि उनको देना चाहिए, ऐसा पूरे पार्टी में, क्योंकि पार्टी का घोषणा पत्र है और जाहिर बात है कि सभी करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बात है वो देखा जाए तो महाराष्ट्रियन वोटरों को एक तरफा लुभाना महाराष्ट्र में एक अहम किरदार अदा होता है महाराष्ट्रियन वोटरों का। अब ऐसे में सावरकर का नाम सीधे तौर पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी के तहत ये पूरी योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। नागपुर के इसका बहुत बड़ा रहा है। सबसे बड़ी चीज आरएसएस का एक मजबूत वर्ग जो है वो मराठी वर्ग से जुड़ा हुआ है। चाहे मोहन भागवत से लेकर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी की बात करें तो वो नागपुर और ऐसे आरएसएस के मुख्यालय से आते हैं जहाँ कुल इलाके हैं। और ऐसे में अब अगर सावरकर को भारत रत्न देने की बात की जाती है तो जो ग्राउंड लेवल पर आरएसएस ने जो राष्ट्रीय स्तर पर उसने काम किया है उसने कहीं ना कहीं इस बात को बुनियाद में डाला है। और सारी मंथन करने के बाद ही बीजेपी जो है इस तरह का घोषणा पत्र इसमें कहा गया है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाएगा अगर पार्टी अस्तित्व में एक बार फिर पार्टी जो है चुनाव अगर जीतती है, महाराष्ट्र सरकार उनकी बनती है
तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो निश्चित ही इसका जो है दूरगामी परिणाम कहीं गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो सोची समझी रणनीति की गई है उसका महाराष्ट्र मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है। जी आदित्य, महाराष्ट्र में भी चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, कुछ घंटों में बस वोटिंग खत्म होने वाली है। ऐसे में इस बयान को फिर से उठाना, क्योंकि महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो में तो पहले से है ही, अभी जो बयान शंकर लालवानी दे रहे हैं, इसका क्या फायदा दोनों जगहों पर कहीं मिलता हुआ अभी के इस बयान से होगा? देखिए, एक हालिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, एक सवाल आकस्मिक तौर पे पूछा हुआ सवाल जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने अपनी बात रखी है यहाँ पर। हालांकि ये बात सही है कि अब चूंकि कुछ घंटों बाद वोटिंग खत्म हो जाएगी और जो मतदाता का मानस था वो ईवीएम में कैद हो जाएगा, लेकिन ये बात तो है, सवाल तो है, और इस सवाल को समय समय पर कांग्रेस ने भी उठाया है, बीजेपी ने भी उठाया है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। अब देखना है इन दोनों विचारधाराओं में जनता अपना मत किसे देती है। क्या जनता सावरकर को गोडसे के साथ? जी बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। खुद बीजेपी सांसद शंकर लालवानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालवानी साहब, वीर सावरकर को भारत रत्न देना चाहिए, महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो में है, आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन देश की आजादी के लिए दिया है, उनके लिए ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। ये उनके प्रति जो हमारे सबकी जो भावना श्रद्धा है उसको ठेस पहुंचती है। ये राजनीति को बहुत छोटी राजनीति है और तुच्छ राजनीति है। इसका हम घोर निंदा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। देश की आजादी में जिन्होंने भी प्राण दिए उनके लिए सबका सम्मान बराबर रहना चाहिए। जी, लेकिन वीर सावरकर का नाम आगे करने में इतना वक्त क्यों लग गया? केंद्र में भी 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और महाराष्ट्र में भी इलेक्शन चल रहे हैं, 5 साल का पूरा कार्यकाल हुआ। वीर सावरकर जब भी हम आए, माननीय मोदी जी ने जब भी